मेरा मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, बहुत क़ुर्बत थी और उनको मुझसे बहुत प्यार था, जिसका इजहार मैं अल्फाज की सूरत में नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है, उनके जाने के बाद उनके बच्चों से हमारा वही ताल्लुक़ और निस्बत है और इंशाअल्लाह ये रहेगी। हज़रत की शहादत की कबूलियत की ये सबसे बड़ी दलील है कि उनके साथ एक बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन चारों के चारों बेटे दीन के किसी न किसी शोबे से मुंसलिक हैं। शब व रोज़ दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी उस शहादत और क़ुरबानियों का नतीजा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि हज़रत ने जेल में बहुत वक्त गुजारा। ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने अपने अब्बा से जेल में मिलना शुरू किया। अब्बा अंदर ही थे, ये छोटे छोटे बड़े हो गए। 4 साल का अरसा, 2 साल का अरसा, 2.5 साल का अरसा जेल में गुजारना कह लेना आसान है, गुजारना बहुत मुश्किल है। हज़रत शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो जेल काटी है वो भी कोई आम जेल नहीं काटी। जिस हौसले, जिस जज्बे और जिस वलवले से वो जेल काटते थे, जेल के लोग भी उन पर रश करते थे। आज कराची की सेंट्रल जेल में जुम्मों की नमाजें होती हैं, आम नमाजें होती हैं, और वो आम नमाजें और जुम्मों की नमाजों का आगाज करने वाली शख्सियत का नाम अब्दुल गफूर नदीम है। मुझे ये एजाज भी हासिल हुआ कि मैं हजरत के साथ जेल में रहा। जिस वक़्त हमें जेल के दरवाजे से अंदर ले जा रहे थे, मैंने जेलर से कहा कि यार मेरी गिनती नदीम साहब के साथ डाल दो। मैंने ये क्यों कहा कि मेरी गिनती नदीम साहब के साथ डालो, मैं इनकी बैरक में लेना चाहता हूं। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि कोई तरबियत बाहर नहीं हो सकती, हम हजरत से यहां कोई तरबियत ले लेंगे, इनकी सोहबत में रहेंगे। हम जब अंदर गए, इत्तेफाक की बात, मैं उसी बैरक में गया जिसमें हजरत मौजूद थे। वो देख के भी खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हुआ। अब यूं समझे कि मैं जेल की मुशक्कत को भूल गया और हजरत उन लोगों को कहते थे, फारूकी साहब का ख्याल रखो, ये पहली बार जेल आए हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम तो आदी हैं। मुझे याद है जिस बैरक में हम बंद हुए उसमें 150 अफराद थे। उन 150 अफराद में जब अजान होती तो नमाज पढ़ने वालों की तादाद 20 या 25 थी। और ये जो 20 और 25 लोग नमाज पढ़ते थे, इनको वो जेल वाले यूं कहते थे, अंदर आके बड़े गाजी नमाजी बन गए हो, बाहर चोरियां करते हो, डकैतियां करते हो या नमाजें पढ़ते हो। वो 20-25 भी बसा औकात कम होते और 10-15 रह जाते, इसलिए कि ये ताने सुनने पड़ते। हजरत ने मुझे कहा कि फारूकी साहब हम जेल में आ गए, हमारा काम दीन फैलाना है, खैर की बात करना है, लोगों को शर से रोकना है, अल्लाह के करीब करना है। ये जो 20 लोग नमाजें पढ़ रहे हैं और 100 के करीब लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे, 100 से ज्यादा लोग नहीं पढ़ रहे, तो हमारे यहाँ होते हुए फायदा क्या है? इनको हम तबलीग करते हैं। उनने फरमाया मैं एक माहौल बनाता हूँ, आप बयान करो। मैंने हजरत से कहा हजरत बयान आप करें, मैं क्या करूँगा? कहने लगे नहीं, बयान आपने करना है, जमा मैंने करना है। हजरत ने वहां माहौल बनाया, लोग को जमा किया, मुझे कहा गुफ्तगू करो। मैंने गुफ्तगू शुरू की। जब गुफ्तगू खत्म की तो मुझे कहने लगे, फारूकी साहब मैं ये समझता था आप तो सिर्फ सिपाही साहबा की तकरीर करते हो, आप तो तबलीगों की भी बहुत अच्छी तकरीर कर लेते हो। ये आपने किस स्टाइल से बयान किया आज? बिल्कुल मुख्तलिफ और एक नए रूप में मैंने आज आपको देखा, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा हज़रत ये कुछ नहीं है, आपकी सोहबत का असर है। आप यकीन माने, एक हफ्ता गुजरा, जिस बैरक के अंदर नमाज पढ़ने वालों की तादाद 20 से 25 थी,
उसी बैरक में ये तादाद 120 हो गई। पहले लोगों ने कहते थे कि यार तू बाहर ये करके अभी आके यहाँ नमाजें पढ़ता है, अब ये कहते थे जालिम बाहर भी गुनाह करता था, यहां भी नमाजें नहीं पढ़ता है। यार बाहर भी इतने जुल्म किए, यहां भी तुझे अल्लाह याद नहीं आया। अंदाज बदल गया। और अब लोग न भी पढ़ते तो शर्म के मारे पढ़ते थे कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो यार बाहर भी जुल्म करते, अंदर भी नमाज नहीं पढ़ता। उस बैरक के माहौल को चेंज कर दिया। और मैं आपको ये कह रहा हूं, सिर्फ बैरक का माहौल चेंज नहीं हुआ, नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने जेल के माहौल को बदल दिया। वहां जुम्मों की नमाजें शुरू हो गई, वहां जो है कुरान हकीम की तिलावत शुरू हो गई, वहां लोगों ने तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। बाहर को गुनाह करने वाले वहां नेकोकार बन गए, शब्बेदार बन गए, जिंदादार बन गए। मैंने ऐसे कई लोग देखे, नमाज तो नमाज है, वो तहज्जुद के वक्त उठकर तहज्जुद पढ़ते थे और ज़ारों कतार रोते थे, अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, अब हमको मौका मिला, हम गुनाह नहीं करेंगे बल्कि नेकियां करेंगे। यूं बातें कर लेना तो बड़ी आसान है, तनकीद कर लेना भी बड़ा आसान है, तंज कर लेना भी बड़ा आसान है, लेकिन अमली दुनिया के अंदर जाकर माहौल को बदल देना और दीन को फैलाना बड़ा मुश्किल है।